सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगस्त का महीना चल रहा है और इस माह की शुरुआत में अगर मैं आपको याद कराऊं तो आपको याद आएगा कि देश में रोजाना 60,000 नए केसेस सामने आ रहे थे। और जैसे जैसे अगस्त का ये महीना बीतता गया, यानी जैसे जैसे ये दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे पहले हम 61,000 पर पहुंचे, फिर 62,000 पर, फिर 63, 64, 65, 67, 68, 70 और अब महीने के अंत में आते आते हमारे देश में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब हमारे देश में रोजाना 75,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना है, 75,000 यानी 75,000 से ज्यादा केसेस रोजाना ऐड हो रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो बीते 24 घंटों में यानी 28 अगस्त को 76,000 केसेस सामने आए। और इससे एक दिन पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा जिस दिन भारत ने विश्वव्यापी स्तर पर रिकॉर्ड बनाया नए केसेस का, और वो आंकड़ा है 77,000 केसेस का। एक समय था दोस्तों जब 77,000 केसेस होने में भारत को 2 महीने से ज्यादा का समय लगा था, और आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आज एक दिन में 77,000 केसेस हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों देश भर में यह आंकड़ा यानी कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो चुका है 34 लाख से ज्यादा। ये पूरे विश्व भर में तीसरे स्थान है। इसके अलावा दोस्तों देश भर में 62,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है। पूरी दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जहां पर 60,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है कि वर्तमान में एक्टिव केसेस की संख्या यानी जो केसेस अभी भी सक्रिय हैं, जिनका उपचार अस्पतालों में चल रहा है या फिर उनके घरों में चल रहा है, उसकी संख्या है 7 लाख से ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बताऊं तो जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं उसका आंकड़ा है 26 लाख से ज्यादा। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2.5 करोड़ के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं और तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है कोविड-19 के कारण। लेकिन दोस्तों गंभीर बात इससे आगे और मैं एक बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि शायद हमारे देश में जिस प्रकार से लॉकडाउन को लेकर मजाक उड़ाया गया, लॉकडाउन के भीतर ही लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया, इसके अलावा शुरुआत में जो सीरियसनेस थी वो अब नहीं दिखाई देती है। जब 500 केसेस थे तब देश भर में तालाबंदी कर दी गई थी, लेकिन जब केसेस रोजाना बढ़ रहे हैं तब आज परीक्षा लेने की बात की जा रही है। इसके अलावा तमाम चीजें, और लॉकडाउन तो खुल ही चुका है, अब लॉकडाउन की कौन बात मानता है। रात हो या दिन हो, हर समय आपको भीड़ दिखेगी। लेकिन आज जिक्र होगा इसी भीड़ का, यानी हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र करूंगा दोस्तों मैं आपके सामने। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक बड़े पद पर अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर हम प्राकृतिक तौर पर यानी नेचुरली अगर हम अपने लोगों को कहते हैं कि वो इस संक्रमण से इन्फेक्ट हो जाए और उसके बाद उनके भीतर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो शायद वो बहुत ही गंभीर परिणाम लाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। दरअसल दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है झुंड यानी क्राउड, यानी झुंड में प्रतिरक्षा, प्रतिरोधक रक्षा यानी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना। यहां पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हम एक अपनी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, एक बड़े हिस्से को हम एक्सपोज कर देते हैं महामारी के सामने, ताकि उनके भीतर अपने आप ही बिना वैक्सीन लिए हुए उनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाए। और यही चीज अपनाई थी स्वीडन ने। हालांकि ब्रिटेन ने इसको अपोज किया था, लेकिन स्वीडन ने इसको अपनाया था। लेकिन स्वीडन और भारत की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां भारत की जो जनसंख्या है आप देखेंगे कि वो कई गुना ज्यादा है। भारत की जनसंख्या अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो 130 करोड़ से ज्यादा है। और इस हर्ड इम्यूनिटी में जो आंकड़े बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े विशेषज्ञ दे रहे हैं, वो आंकड़ा यह है कि तकरीबन 60 से 70% जनसंख्या को हमें एक्सपोज करना होगा कोविड-19 के सामने। यानी 60 से 70% आबादी अगर आप भारत के लिहाज से देखेंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखिए तो 60% का मतलब होता है तकरीबन 70 करोड़ से ज्यादा लोग। यानी 70 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं भारत में, हम उनको एक्सपोज करते हैं, तो उसमें
कितने लोगों की मृत्यु भी होगी इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत में फिलहाल और देशों की तुलना में अगर मैं आपको बताऊं तो मृत्यु दर कम है। भारत में तकरीबन 1.81% है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि इस 60 से 70 करोड़ की अगर हम आबादी को एक्सपोज करते हैं तो उसमें भी अगर 1% आबादी भी होती तो वो भी लाखों में जाती है। यानी एक देश में लाखों की संख्या में अगर कोविड-19 के कारण ही लोगों की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही चिंताजनक बात हो जाएगी। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र किया है कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत ही गंभीर इसके परिणाम भी हो सकते हैं अगर हम लोगों को नेचुरली कहते हैं कि आप इम्यून हो जाइए अपने आप को एक्सपोज करके, सेल्फ एक्सपोज करके। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का जिक्र और मैं करना चाहूंगा कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं अपनी जनसंख्या को, क्योंकि हमारे यहाँ अलग एज ग्रुप के लोग हैं, दुनिया में भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है देश का, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए कि डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है यानी गरीबी रेखा के नीचे रहता है, हम उनको कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, उनके सामने उनका अस्तित्व क्यों हम संकट में डालेंगे। लेकिन जिक्र आजकल बहुत हो रहा है हर्ड इम्यूनिटी का, क्योंकि इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक इस शोध में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से वैक्सीन आ जाए, और वैक्सीन अभी नहीं आई है। लेकिन वैक्सीन से जुड़ा हुआ भी मैं एक अपडेट आपको देना चाहूंगा कि जो दरअसल ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसका दूसरे चरण का ट्रायल भारत में शुरू हो चुका है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा रूस ने भी यानी राष्ट्रपति रूस के जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने स्पुतनिक वी नाम की एक वैक्सीन लॉन्च करी थी, आपको याद है। लेकिन अब उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर वैक्सीन दूसरी भी उन्होंने विकसित कर ली है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि इससे भी संबंधित आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। इसके अलावा दुनिया भर में कई देशों में अभी शोध और अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, और कई वैक्सीन ऐसी हैं जिनके ट्रायल भी चल रहे हैं सेकेंड और तीसरे स्टेज के दौरान। ये तो वैक्सीन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स थी, लेकिन दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी के बारे में फिर से मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से हमारे देश के भीतर आप देखिए कि लॉकडाउन के भीतर ही लॉकडाउन का मजाक उड़ाया गया। आप देखिए कि शुरुआत में जो सीरियसनेस थी वो अब आपको दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा दोस्तों आपने ये भी देखा कि जब देश भर में महज 500 केसेस थे तब कितनी सीरियसनेस थी। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा, सरकार के द्वारा। आपको अब वो कहीं ना कहीं नदारद होती हुई दिखती है। अब वो आंकड़ा या वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो अब हफ्ते में के बाद अब महीनों में होती है। तो वाकई में हमारी सीरियसनेस गायब हो चुकी है। अब आपको लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं दिखता है। इसके अलावा दिन हो, रात हो, सुबह हो, कोई भी वक्त हो, शाम का भी वक्त हो, हर समय आपको बाजारों में भीड़ दिखेगी, हर समय आपको लोग दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात का जिक्र करना और आवश्यक है कि भारत में तो अब परीक्षाएं ली जा रही हैं, भारत में तो अब चीजें खुल रही हैं, क्योंकि इसके भी पीछे कारण है। हम दोष केवल सरकार को ही नहीं दे सकते। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी सिकुड़ रही है। तो इसी कारण, और हमारे देश में आप जानते हैं कि आपने देखा कि अप्रैल और मई के दौरान जब प्रवासी श्रमिक अपने अपने घरों से बाहर निकले, अपने अपने शहरों से बाहर निकले, तो वो क्यों निकले थे? वो इसीलिए निकले थे क्योंकि सही तरीके से हमारे देश में योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं किया गया, उनका ना ही योजनाएं तैयार की गई, इसीलिए वो बाहर निकले। उनके पास जीने का संकट हो गया था, उनके पास रोजी रोटी कमाने का संकट उत्पन्न हो गया था, अपनी आजीविका चलाने के लिए उनके पास बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था, इसीलिए वो अपने घरों से बाहर निकले थे। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। जो CMI के आंकड़े हैं उसमें आपको पता है कि करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं, इसीलिए भारत में लॉकडाउन को खोला गया। और अब फिर से लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। कई राज्यों में आंशिक तौर पर या फिर पूर्ण तौर पर, पूर्ण रूप से या फिर साप्ताहिक तौर पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग रहा है। और भारत की 300 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन इस समय लागू है। तो ऐसे में हमारा जो फोकस है वो किस दिशा में होना चाहिए, हमें सबको सोचने का। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि प्लीज जब तक वैक्सीन नहीं आती है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने जिक्र किया, और वैक्सीन के आने से पहले अगर हम अपनी जनता को एक्सपोज कर देते तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसलिए हमें वैक्सीन का इंतजार करना। और वैक्सीन के आने से ये भी नहीं होता है कि हर व्यक्ति को मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि वो सबसे पहले किन लोगों को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ये सबसे पहले डॉक्टर्स, नर्सेस, जो हेल्थ कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको मिलेगी, हेल्थ केयर वर्कर्स उनको मिलेगी।
फिर जो हमारे सिक्योरिटी के लिए तैनात होते हैं, जो पुलिसकर्मी, सेना के जवान, उनको मिलेगी। फिर ऐसे ऐसे ये आंकड़ा, फिर बहुत समय लग जाएगा इसमें, महीने वर्षों भी लग सकते हैं, वर्ष भी लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है। ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन देश के हर व्यक्ति तक वैक्सीन को पहुंचाने में, तो ऐसे में हमारे पास जो कारगर हथियार है वो अभी भी वही है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क को हमेशा लगा के रखें, अपने चेहरे को ढक कर रखना है आपको जब भी आप बाहर जाएं। इसके अलावा अपने हाथों को 20 से 30 सेकंड तक आपको हाथों को धोना है, हैंड वॉश से, साबुन से या फिर हैंड सैनिटाइजर से। यही हमारे पास उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज का मैं जिक्र और करना चाहूंगा कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्वीडन अफोर्ड कर सकता है हर्ड इम्यूनिटी को, लेकिन भारत नहीं। तो भारतीय होने के लिहाज से आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, आपका ये फर्ज है, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने प्रति सजग हो जाएं। आप अनुशासन में अगर आ जाते हैं तो उसके बाद आप अपनी भी जीवन बचाएंगे और अपने आसपास के लोगों का भी जीवन बचाएंगे, क्योंकि हमारे देश में अब जो चीजें हैं वो व्यक्ति विशेष पर ही निर्भर करती हैं। आप मीडिया में चले जाइए तो वहां पर केवल एक ही मुद्दे पर बहस हो रही है और इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया करके कोविड-19 का ये वैसा दौर चल रहा है जहां पर आपको पीक में केसेस दिखेंगे और अभी भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले महीनों में ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इसलिए अब आपके हाथों में ही है कि कृपया करके आप तमाम जो एहतियात है उनका पालन करें, तमाम नियमों का पालन करें, ताकि हम कोविड-19 को फैलने से रोकें। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी बारे में थी और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों आप प्लीज कृपया करके इसको शेयर भी कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।